जय हिंद दोस्तों। अभी क्लास आप लोग की जो है इसमें दिल्ली पुलिस, सीपीओ, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी जितने भी एग्जाम अभी हुए हैं उन सभी एग्जामों में जो जो पॉलिटिकल साइंस से जो क्वेश्चन आ रहे हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं उन सबको हम एक बार रिवीजन करेंगे। 20+ क्वेश्चन है, उन सबको हम देख करके अपना रिवीजन करेंगे। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। अगर एग्जाम के टाइम में आप अगर देख लेते हैं तो आपके जो पॉलिटिकल से क्वेश्चन आने वाले होते हैं वो आपके पूरे में पूरे आपके मिल जाते हैं। तो देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाया जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ना दबाना भूलें, तो लाइक जरूर कर दें। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, आप लोग लिखने का भी प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ेंगे और बढ़िया से देख करके कमेंट बॉक्स में अगर आप आंसर कर सकते हैं देखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन जो है आपके सही हुए हैं। जितने सही हुए आप आंसर कमेंट बॉक्स में कर देंगे। भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा है। सिंपल सा, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है ये हमारे संविधान निर्माण में काफी ज्यादा ही योगदान दिया है। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना या लाल बहादुर शास्त्री। तो निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट। हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहां गाया गया। ऑप्शन आपका है 26 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, 26 दिसंबर 1942 को कोलकाता में, 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। देखो क्या कह रहा है, हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया, तो आपका 27 दिसंबर 1911 कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस के, उसी में गाया गया था। और वही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया, तो वंदे मातरम जो गाया गया है वो गाया गया आपका 1896 में। कहां पर, तो कोलकाता अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन। ठीक है, नहीं 1896 वंदे मातरम गाया गया। लेकिन अगर यहाँ क्वेश्चन देखो, थोड़ा ट्विस्ट करता हूं मैं कि भारत के अंदर भारतीय राष्ट्रीय गान मतलब राष्ट्रीय तिरंगा झंडा को सबसे पहली बार कहां फहराया गया, तो 1905 के अंदर 1905 में जर्मनी के स्टुटगार्ड में इसको फहराया गया। किसने फहराया था, तो जिसने तिरंगा झंडा की रूपरेखा तैयार की, जिसका नाम था वीकाजी कामा। ठीक है, वीकाजी कामा ने फहराया था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, भारतीय संविधान कब लागू हुआ बताएंगे। क्वेश्चन ये आप लोग कर देंगे आराम से, बताएं भारतीय संविधान कब लागू हुआ था।
क्या 26 जनवरी 1950 को, क्या 26 जनवरी 1952 को, क्या 15 अगस्त 1948 को, क्या 26 नवंबर 1949 को? तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950, जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, अंगीकृत किया गया मतलब बन करके तैयार हुआ था आपका 26 जनवरी 1949, जबकि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक, नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला राज्यपाल थी? उसी दिन क्वेश्चन करवाया था, क्वेश्चन आपको मैंने उसी दिन करवाया था, अगर पता हो तो मैंने आपको क्वेश्चन उसी दिन करवाया था। जब भारत हमारा आजाद हुआ तो आजादी के समय या स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल तो श्रीमती सरोजिनी नायडू, ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रह चुकी है। ठीक है, सुचेता कृपलानी, ठीक है, ये आपकी सीएम थी पहली। इसके अलावा श्रीमती इंदिरा गांधी, ये आपका प्रधानमंत्री। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, यूएनओ के जज। ठीक है, भारत के मुल्क के चारों ऑप्शन से क्वेश्चन आपका मैंने बना दिया। सीएम थी, शायद पंजाब की थी। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो आंसर यहां होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आत्मा और हृदय है, आत्मा और हृदय है। ठीक, नेक्स्ट, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल? तो संविधान सभा का यहां पर अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या राजेंद्र प्रसाद आता है, दोनों ऑप्शन होता है यहाँ पे। तो मेन आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाता है, क्योंकि संविधान का जनक ही इसको कहते हैं। ठीक है, बी आर अंबेडकर जी। नेक्स्ट, भारत के संविधान किसके अनुसार गठित किया गया? साइमन आयोग प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंट बेटन योजना, मंत्रिमंडल शिष्टमंडल, कैबिनेट मिशन योजना? इसका आंसर होगा कैबिनेट मिशन के आधार पर जो है आपका बनाया गया। ठीक है, अच्छा, क्रिप्स मिशन के कुल कितने सदस्य थे? तो क्रिप्स मिशन के कुल 30 सदस्य थे। पिथागोरस, अलेक्जेंडर, सर स्टेफन क्रिप्स, ये 3 सदस्य थे। पिथागोरस, सेंट स्टेफन क्रिप्स या आपका अलेक्जेंडर। ठीक है, ये 3 आपके थे। एक मिनट, ठीक है, नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू? संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष, इसका आंसर सबका आंसर था डॉक्टर बी आर अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर बाबा साहब अंबेडकर थे। ठीक, नेक्स्ट, भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है महात्मा गांधी, बी आर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बी एन रॉय? बी आर अंबेडकर जी थे, बी आर अंबेडकर। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अंबेडकर, बी एन राव या महात्मा गांधी? मसौदा समिति बी आर अंबेडकर, यही थे मसौदा समिति के अध्यक्ष। मेन 7 अध्यक्ष थे इसके अंदर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, मसौदा समिति को हम कहते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष।
भारत की संविधान गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विज्ञान मंडलों का प्रस्ताव, क्या था आपका? इसका सीधे आंसर बताया मैंने आपको, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, नेक्स्ट। प्रथम केंद्रीय विधानसभा गठन किया गया था 1922, 1923, 1921, 1920। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? बताओ। थोड़ा पानी देना, थोड़ा फूल देना। ठीक है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा गठन हुआ था 1921 में। 1921। नेक्स्ट। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 या 29 जनवरी 1950? तो आंसर इसका है राइट, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। नेक्स्ट। ठीक है, आगे। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? कब अपनाया था? 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 या 29? ये क्वेश्चन क्या था आपका? अच्छा, सेम ही था क्या? कोई नहीं, कोई नहीं, रिपीट हुआ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? B.R. अंबेडकर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, राजेंद्र प्रसाद, गोपालाचारी आयंगर। इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी समिति के अध्यक्ष थे और ये तीनों थे आपके प्रारूप समिति, मतलब 7, टोटल 7 अध्यक्ष थे किसके? मसौदा समिति या प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए मनाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। उसका अपना लिखित संविधान है। उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। बताओ कौन सा होगा? गणराज्य का मतलब क्या होता है? राज्य, उसका अपना लिखित संविधान है, क्या स्वतंत्रता मिली थी, या उसकी सरकार संसदीय प्रणाली? नहीं, संसदीय प्रणाली वाले देश को हम संसदीय व्यवस्था वाले देश कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, राज्य का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, उसका चुनाव होता है। इसलिए भारत क्या है, एक रिपब्लिक स्टेट है। राष्ट्रपति को हम वंशानुगत नहीं रखते, जैसे कि ब्रिटेन में है कि राजा जो है वंश के आधार पर चलता है, एक मरेगा दूसरा आएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राज्याध्यक्ष मतलब कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या है? देश का सबसे बड़ा पद है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। भारतीय संविधान
भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? राज्य एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, एक राज्यों का संघ, भारतवर्ष या एक महासंघीय राष्ट्र। तो इसका आंसर होगा एक राज्यों का संघ। भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। ठीक, आप लिख क्यों रहे हैं? नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? कब जोड़ा गया? तो संविधान में के प्रस्तावना में जो आपका धर्मनिरपेक्षता शब्द है कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 इसी के तहत आपका क्या आया था? मौलिक कर्तव्य आया था। और इसके तहत हम देखते हैं कि इसे हम लघु संविधान भी कहते हैं। तो क्वेश्चन लिख लेना, किस संविधान को हम लघु संविधान कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। नेक्स्ट, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया है? क्या आयरलैंड, क्या यूएसए या क्या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका देखो थोड़ा मिस्टेक प्रिंट हो गया, इसका आंसर तो है आयरलैंड, पर टाइपिंग में दिक्कत हो गया। ठीक है, आयरलैंड। आज के लिए आपका इतना ही था। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ये क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। आराम से इसको एक बार देख लेंगे और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।